लास्ट वाली जो अपनी क्लास थी उसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे और उन सभी क्वेश्चन में जो ब्लॉक मूव कर रहा था या फिर रेस्ट में था तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। किसमें था? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ग्राउंड वहां पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, उस पर ब्लॉक रखा जा रहा था, फिर उसकी या तो रेस्ट की कंडीशंस थी या फिर मोशन की कंडीशंस थी, या तो ये कांस्टेंट फोर्स से थी या फिर वेरिएबल फोर्स से थी। वो वाले क्वेश्चन करे थे। मतलब जो भी पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चंस करे थे उनमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन कर रहा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। किस पर भाई? इंक्लाइंड प्लेन पर। और वो भी कैसा इंक्लाइंड प्लेन? जहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट। इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट की मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड और भी कई टाइप के क्वेश्चन यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें। देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विल द ब्लॉक मूव, विल द ब्लॉक मूव। एक ब्लॉक दे रखा है अपने को और ये एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा जा रहा है। जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने को दिए जा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.8 है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 है, ब्लॉक का मास m है और एंगल 37 डिग्री है। कहा जा रहा है क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? देखो ध्यान दो, इस ब्लॉक पर बताओ इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? mg sin थीटा। यस और नो? इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? mg cos थीटा। mg यूं ही लगेंगे, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर। अब इन तीनों फोर्स में से दरअसल ये दोनों फोर्स एक ही थे। ये इधर की ओर कितना था? mg था, लेकिन mg को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिख दिया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। इन तीनों फोर्सेज में से इसको स्लाइड कौन सा फोर्स करवा सकता है? mg sin थीटा यहां पर ड्राइविंग फोर्स होएगा, इसकी वजह से स्लाइड कर सकता है। कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सॉल्यूशन देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना होता है? सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या फाइंड करने जा रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कह दो। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? वैसे तो फॉर्मूला तो क्या होता है? म्यू एस नॉर्मल, म्यू एस एन होता है। लेकिन दरअसल होता क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। समझ रहे इस बात को? एफ लिमिटिंग या एफ एस मैक्सिमम वो एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। यदि उतना फोर्स लगा देते हैं, उससे ज्यादा लगा देते हैं, तब तो ऑब्जेक्ट मोशन कर जाता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता है। यस और नो? तो देखो एफ लिमिटिंग पता करते हैं यहां पर। एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस का तो क्या हो गया? म्यू एस। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? mg को। इधर तो कोई मोशन नहीं कर रहा, इधर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। n की जगह पर हमने पुट कर दिया mg cos थीटा। म्यू एस की वैल्यू बोलो 0.8, mg का mg, cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5 होता है क्या? 4/5 ये होता है भाई 4/5। तो ये 4/5 से ये कितना हो जाएगा? 3.2/5 हो जाएगा। 3.2/5 कितना हो जाएगा? 6.02 हो गया क्या भाई? ये वाला है 4/5। 4/5 से ये कितना हो गया? 3.2 हो गया। 3.2 डिवाइडेड बाई 5 0.64 हो रहा है। देख लो 0.64। अच्छा 0.64, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो गया, देखो ये वाला 4/5। तो ये वाला 4/5 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 0.64 mg। ये हो गया एफ लिमिटिंग। ये क्या हो गया? एफ लिमिटिंग। मतलब इतना फोर्स आप लोग लगाएंगे। कितना फोर्स? इतना फोर्स आप लोग अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर, तब तो ये ऑब्जेक्ट मूव होएगा, अदरवाइज ये मूव नहीं होएगा। कम से कम इतना फोर्स चाहिए, कम से कम इतना फोर्स चाहिए। ये क्या हो गया? एफ लिमिटिंग। अब यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा है जो इसको मोशन करवा सकता है? जो ड्राइविंग फोर्स जो इसको मोशन करवा सकता है वो वाला फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा।
एम जी साइन थीटा देखो कितना हो जाएगा, एम जी साइन 37, एम जी साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, तो ये 0.6 mg। एक बात बताओ, ये तो मोशन करवाना चाह रहा है, ये तो मोशन करवाना चाह रहा है, इसकी वजह से तो मोशन होएगी, और ये वो फोर्स है, ये बता रहा है कि इतनी तो मोशन के लिए चाहिए ही चाहिए, यदि इतना नहीं हुआ तो कोई मोशन नहीं होएगी। तो मुझे एक बात बताओ, जो मोशन करवाना चाह रहा है वो फोर्स इस एप लिमिटिंग से कम है कि ज्यादा है? ये वो डेटा है, ये वो फिगर है जो ये बता रहा है कि भाई इतना तो तेरे को लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना ये मोशन नहीं हो सकती। तो बताओ ये वाली मोशन होएगी कि नहीं होएगी? ये 0.6 mg जो ड्राइविंग फोर्स है वो एप लिमिटिंग से क्या रह गया, कम रह गया। जो ड्राइविंग फोर्स है वो एप लिमिटिंग से क्या रह गया, कम रह गया, कम रह गया, तो ये मोशन नहीं होएगी। कोई डाउट? तो आंसर क्या हो जाएंगे, मोशन नहीं होगी, नहीं होगी। बोलो समझ में आया क्या? मोशन ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फाइंड द मैक्सिमम एंगल, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा फॉर विच ब्लॉक इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम। इसको आप लोग क्वेश्चन ना समझ के इसको कंसेप्ट ही समझिएगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए भाई। समझ रहे इस बात को? क्वेश्चन ना समझ के आप इसको कंसेप्ट ही समझे। देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, कितना ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, कितना मास का ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, एम मास का। एंगल कितना है, थीटा। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है इसका, म्यू एस। कहा जा रहा है, देखो एक बात ध्यान दो, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बताओ थीटा डिक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? सॉरी जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी नीचे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यस सर कि नो सर? जैसे जैसे आप इसको ऊपर करेंगे वैसे वैसे इसके नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अब एक थीटा ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जिसके बाद में ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा? जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। एक थीटा ऐसा आ जाएगा जिसपे जाके ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर जाएगा। समझ रहे हो क्या? वो वाला थीटा बताना है, वो वाला थीटा बताना है, या यूं कहें कि वो वाला मैक्सिमम थीटा बताना है जहां तक ये किसमें बना रहता है, इक्विलिब्रियम। वो वाला मैक्सिमम थीटा बताना है जहां तक ये किसमें बना रहता है, इक्विलिब्रियम में। कोई डाउट है इसमें? वो वाला मैक्सिमम थीटा बताना है जहां तक इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे, बोलो। देखो ध्यान देना, समझो। मान लिया वो वाला थीटा कितना है, थीटा नोट है। थीटा नोट मान ले इसको, थीटा नोट करना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा बस, और क्या है। ये वो एंगल पे पूछा दिया हमने, इसको बढ़ाते 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 वो एंगल पे पूछा दिया कि इसके जस्ट बाद में क्या कर जाता है, मान लिया स्लाइड कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। इसके जस्ट बाद में स्लाइड कर जाता है। इधर क्या लगेगा बताओ, नॉर्मल। इधर क्या लगेगा, एम जी कोस थीटा नोट। और ये वाला कितना हो गया, एम जी साइन थीटा नोट, एम जी साइन थीटा नोट। ये वो एंगल है, थीटा नोट कौन सा एंगल है, वो वाला एंगल है जिसके जस्ट बाद में क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। या ये वो लास्ट एंगल है जिसके बाद में, जिस पर ये किस में बना रहता है, इक्विलिब्रियम में बना रहता है, इक्विलिब्रियम में बना रहता है। मोशन टेंडेंसी किधर की ओर है, नीचे की ओर। स्लाइड किधर करना चाह रहे हैं, नीचे की ओर। फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, पीछे की ओर, पीछे की ओर। कोई डाउट हो तो बोल दो। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए जो एम जी साइन थीटा नोट है, गौर करना आप लोग बड़े ध्यान से, एम जी साइन थीटा नोट इक्विलिब्रियम के लिए, वो बताओ लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो वैल्यू होती है, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो वैल्यू होती है जिसके जस्ट बाद में क्या होती है, मोशन स्टार्ट हो जाती है। यस और नो? एफ लिमिटिंग किसको बोलते हैं, फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो वैल्यू जिसके जस्ट बाद में मोशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो गौर करना कि जो ड्राइविंग फोर्स है जो मोशन करवाना चाह रहा है, सीधी सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए ड्राइविंग फोर्स जो है वो या तो कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, एफ लिमिटिंग की।
ड्राइविंग फोर्स जो मोशन करवाना चाहता है वो कभी भी एफ लिमिटिंग से क्या हो जाए, ज्यादा, कभी भी क्या हो जाए, एफ लिमिटिंग से ज्यादा हो जाए, तब तो मोशन करी जाएगी। एफ लिमिटिंग की डेफिनेशन ही क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद में मोशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है जो मोशन करवाना चाह रहा है वो बताओ लिमिटिंग से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग से ज्यादा होने का मतलब तो क्या हो जाएगी, मोशन स्टार्ट हो जाएगी। यस और नो? तो एम जी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन है, यहाँ पे एम जी साइन थीटा मोशन करवाना चाह रहा है, तो एफ लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, कम। इक्विलिब्रियम के लिए, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, एम जी साइन थीटा नोट लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग म्यू एस एन, म्यू एस एन, म्यू एस एन, फॉर्मूला यही होता है, एफ लिमिटिंग म्यू एस एन होता है। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन कितने के बराबर हो जाएगा, एम जी कोस थीटा नोट, एम जी कोस थीटा नोट। बोलो भी समझ में आएगा। एम जी से क्या हो गया, एम जी कैंसिल, एम जी कैंसिल। तो देखो यहां पर कोस थीटा नोट को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, टेन थीटा नोट लेस देन इक्वल टू म्यू एस, म्यू एस। तो देखो म्यू एस कहा जा रहा है कि टेन थीटा नोट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। म्यू एस, म्यू एस टेन थीटा नोट से, ये थीटा नोट है भाई सभी जगह पे, समझ रहे इस बात को, म्यू एस टेन थीटा नोट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, समझ रहे इस बात को। तो म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टेन थीटा नोट के इक्वल हो सकती है। कहा जा रहा है म्यू एस ज्यादा होना चाहिए, म्यू एस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखो एक बात ध्यान देना, जैसे खासकर मेडिकल वाले समझना, ये एक बोतल है, इसमें मास क्या है, उसका वेट क्या है, थोड़ा ज्यादा है, और इस पेन का क्या है, कम है। यस और नो? अब अपने को कहा जाए कि इस बोतल का मास हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, इस बोतल का मास हमेशा इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इस बोतल का कम से कम कितना हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। एक कंडीशन लगा दी कि इसका मास हमेशा इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो इसका कम से कम कितना हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है बस। यस और नो? वही तो सीन है यहाँ पर कि इसका मास म्यू एस, म्यू एस, म्यू एस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, टेन थीटा नोट से। तो म्यू एस की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, म्यू एस मिनिमम, म्यू एस मिनिमम, म्यू एस मिनिमम कितना हो सकता है बताओ, टेन थीटा नोट के बराबर हो सकता है। समझ रहे हो क्या इस बात को? तो यहां से थीटा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक बार थोड़ा सा इधर किसका देते हैं, थीटा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टेन इनवर्स म्यू एस मिनिमम, म्यू एस मिनिमम। बोलो भाई समझ में आया क्या? थीटा नोट इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस मिनिमम। कोई डाउट? दो तीन पॉइंट, यदि ये थीटा, ये वाला थीटा, ये थीटा थीटा नोट से क्या हो जाए, कम हो जाए। थीटा नोट इसका एंगल है, कौन से वाला, जिसके जस्ट बाद में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। यस और नो? जिसके जस्ट बाद में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो वाला एंगल कितना है, थीटा नोट। यदि ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा इस इंक्लाइंड प्लेन का, इस इंक्लाइंड प्लेन का, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा इस थीटा नोट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बताओ स्लाइडिंग होएगी क्या? ये एंगल कम हो गया थीटा नोट से, थीटा नोट वो एंगल है जिसके बाद में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो थीटा लेस देन थीटा नोट हो जाए तो स्लाइडिंग होएगी क्या? स्लाइडिंग नहीं होएगी। यदि थीटा इक्वल टू थीटा नोट हो जाए स्लाइडिंग होएगी क्या? स्लाइडिंग नहीं होएगी। ये वो लास्ट कंडीशन है जिसमें क्या बना रहेगा, बैलेंस, जिसमें क्या बना रहेगा, बैलेंस। ठीक है जी। यदि थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए, थीटा नोट, तो स्लाइडिंग होएगी क्या? इसमें स्लाइडिंग होएगी। यदि अब आपको समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बताना,
जो फर्स्ट कंडीशन बनाई मैंने अभी अभी ऊपर, ये वाली, इसमें बताओ जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होएगा? जो इसमें फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होएगा? स्लाइडिंग नहीं होएगी। स्लाइडिंग नहीं होगी तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितने के इक्वल होता है? एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है। और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल बोले तो एफ ड्राइविंग, जो मोशन करवाना चाह रहा है। तो बताओ यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होगी तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एम जी साइन थीटा नोट में। एंगल कितना इसका? थीटा। थीटा नोट तो एक फिगर आ गया अपने पास में। थीटा नोट तो एक फिगर फाइंड कर लिया कि इससे ज्यादा पे स्लाइडिंग होएगी, इससे ज्यादा पे स्लाइडिंग नहीं होएगी। क्लियर है भाई? इससे ज्यादा पे स्लाइडिंग होएगी और इससे ज्यादा पे कम पे स्लाइडिंग नहीं होगी। तो एक फिगर हो गया। अब इसका एंगल देखो कि इसका एंगल यदि थीटा नोट से ज्यादा कम है तो स्लाइडिंग नहीं होएगी, और इसका एंगल यदि थीटा नोट से ज्यादा है तो स्लाइडिंग होएगी। यस और नो? तो यदि इसका एंगल थीटा नोट से कम है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही। और स्लाइडिंग नहीं हो रही, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? एफ एक्सटर्नल के। एफ एक्सटर्नल यहाँ पे बोले तो एफ ड्राइविंग, जो उसको मोशन करवाना चाह रहे हैं, कितने के इक्वल होएगा? एम जी साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। एम जी साइन थीटा की इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो इसके एंगल को किससे लिख रहे थे हम लोग? थीटा से। थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर इस सिचुएशन में क्या मान ली हम लोगों ने? थीटा नोट। थीटा नोट कौन सी सिचुएशन में है? जिसके जस्ट बाद में मोशन स्टार्ट हो रही है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा ही है, लेकिन हमने डिस्कस कौन सा करा है? थीटा नोट। और थीटा नोट कौन सी सिचुएशन है? जिसके जस्ट बाद में यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है। समझ रहे हो इस बात को? शायद आप लोग समझ गए। अब देखो यहां पर तो एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन इतना होएगा। इस कंडीशन में फ्रिक्शन कितना होएगा? इस वाली कंडीशन में है भाई? इस कंडीशन में बताओ स्लाइडिंग हो रही है क्या? जब थीटा इक्वल टू थीटा नोट, थीटा इक्वल टू थीटा नोट, थीटा इक्वल टू थीटा नोट हो। थीटा नोट वो एंगल है जिस पर ये स्लाइडिंग नहीं होती, या वो जिसमें ये क्या बना रहता है? इक्विलिब्रियम है। या वो एंगल है जिसके बाद में मोशन करना, स्लाइडिंग करना क्या कर देता है? स्टार्ट। क्लियर है बेटा? तो देखो क्या होएगा यहां पर कि यहां पर फ्रिक्शन, यहां पर फ्रिक्शन कितने के इक्वल होएगा? एफ लिमिटिंग के इक्वल होएगा। एफ लिमिटिंग के इक्वल होएगा। और एफ लिमिटिंग को क्या लिख सकते हो बताओ? म्यू एस एम जी कोस थीटा। म्यू एस एम जी कोस थीटा नोट। या फिर इसको तो एम जी कोस थीटा नोट भी लिख, एम जी साइन थीटा नोट भी लिख सकते हो क्या? सोच के देखो, एम जी साइन थीटा नोट। अरे इस कंडीशन में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? इस कंडीशन में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? एक्सटर्नल के बराबर होती है। थीटा कितने के बराबर हो चुका है? थीटा नोट। थीटा नोट के। जब थीटा थीटा नोट के इक्वल हो चुका है तो ये एम जी साइन थीटा नोट हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? या फिर इस ऊपर वाले लगा दो, ये ऊपर वाले लगा दो। ऊपर वाला स्टैटिक है, ये भी, ये स्टैटिक की कंडीशन में था, ये भी स्टैटिक की कंडीशन ही है। तो इस वाले में जो थीटा है, इस थीटा जगह क्या लगा दो? थीटा नोट लिख दो। और क्या है? बोलो, समझ आएगा? क्लियर है? इसके बाद में क्या स्टार्ट होगी बताओ? स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद में स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताओ? इसमें कौन सा था? स्टैटिक था भाई। ठीक है भाई? इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था कि इसमें भी क्या बना रहता है? ये रेस्ट में बना रहता है, इसलिए कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? स्टैटिक। लेकिन इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो चुकी थी? मैक्सिमम हो चुकी थी। मैक्सिमम हो चुकी थी। क्लियर है भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें कौन सा लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? काइनेटिक इक्वल टू म्यू के एन होती है। इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। म्यू के एन होती है। तो म्यू के तो क्या हो गया? म्यू के एम जी कोस थीटा। थीटा नोट किस बात का? थीटा तो थीटा नोट से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, थीटा पे चला गया। और वो जो थीटा है वो थीटा नोट से क्या है? ज्यादा है। और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? काइनेटिक लग रहा है। कितना फ्रिक्शन लग रहा है? म्यू के एन लग रहा है। म्यू के का तो म्यू के, एम जी का एम जी, और कोस थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैक्सिमम एंगल
वो मैक्सिमम एंगल जिस पर ऑब्जेक्ट क्या बना रहता है, रेस्ट में, वो मैक्सिमम एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट किसमें बना रहता है, रेस्ट में, उससे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उसे क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। गौर करना, नोट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच ब्लॉक इज इन रेस्ट नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज, नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज। किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा नोट से। किससे, थीटा नोट से। तो थीटा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस। मिनिमम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जब हम लोग म्यू फाइंड करते हैं ना कि म्यू एस की मिनिमम वैल्यू बताओ, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो कितने के बराबर होती है, tan थीटा नोट के बराबर हो जाती है, tan थीटा नोट के बराबर हो जाती है। लेकिन बाई चांस अपने को म्यू एस दे दे तो कि म्यू एस इतना है, अब वो एंगल बताओ जिसमें वो कंडीशन क्या रहेगी, बैलेंस। तो म्यू एस तो फिक्स हो गया ना, अब म्यू एस फिक्स हो गया तो क्या उसमें मैक्सिमम और क्या उसमें मिनिमम, फिर नहीं समझ में आई बात कि अपने को म्यू एस अपने से फाइंड करवाए, म्यू एस अपने से फाइंड करवाए कि म्यू एस की मिनिमम वैल्यू बताओ, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये बैलेंस, समझ रहे हो। तो उस कंडीशन की बात है। तो इसमें तो देखो सीधा सिंपल है कि एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करना चाहो तो थीटा नॉट इक्वल टू क्या कर दो, tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। ये समझ तो गए थे डेरिवेशन आप लोग कि क्या हो जाएगा कि जब mg sin थीटा नॉट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए, या फिर इक्वल होना चाहिए, किससे, एब लिमिटिंग से। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड इज रोटेटिंग, ए रोड इज रोटेटिंग, गौर करना, ए रोड इज रोटेटिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, ए रोड इज रोटेटिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड स्लोली 0 to 90। स्लोली स्लोली एक रोड को क्या करवाया जा रहा है, रोटेट करवाया जा रहा है। कहां से कहां तक रोटेट करवा रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक रोटेट करवा रहे हैं। डायग्राम समझ में आ रहा है, यहां से इसको हिंज कर दिया गया, हिंज करना समझते हो, जैसे इसको यहां से पकड़ा और यहां से हिंज कर दिया, अब इसको यहां से रोटेट करवाया जा सकता है, यस और नो। तो यहां से क्या कर दिया गया, इसको हिंज करा गया, यहां से इसको हिंज करा गया, यहां से इसको रोटेट करवाया जा सकता है। ठीक है भाई, डायग्राम को थोड़ा सा नीचे ले ले। अब देखो आगे, फ्रिक्शन वर्सेज थीटा ग्राफ एंड नॉर्मल वर्सेज थीटा ग्राफ बताना आप, नॉर्मल वर्सेज थीटा ग्राफ एंड फ्रिक्शन वर्सेज थीटा ग्राफ बताना। करें भाई क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्या करें, देखो इसको किसी एंगल पे ले लेते हैं, इसको रोटेट करवाया जा रहा है तो इसको किस पे ले रहे हैं, किसी एंगल पे, इसको घुमा दें एंगल के लिए, घुमा देते हैं, अपने पास जो सुविधा है उसका यूज हम लोग ले रहे हैं, इसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, इसको किसी एंगल पे ले लिया, जनरल एंगल पे ले लिया। पहले कहां थी बताओ, ये यहां थी कि नहीं थी, ये पहले यहां थी, कितने एंगल से घुमा दिया बताओ, किसी जनरल, जब घुमा रहे हैं तो किसी थीटा एंगल पे किसी टाइम पे ही पहुंच गई, थीटा एंगल पर। अब देखो इस पे इधर क्या लग रहा है बताओ, एन, इधर क्या लग रहा है, एम जी कोस थीटा, इधर क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ये स्लाइड करना शुरू करिए कि नहीं करिए, मान लिया अभी एक बार के लिए नहीं करिए, एक बार के लिए नहीं करिए, बताओ एन इक्वल टू हमेशा एम जी कोस थीटा ही रहेगा क्या, चाहे ये स्लाइड करे चाहे ये स्लाइड ना करे, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिचुएशन में हो चाहे स्लाइड करने वाली ही हो, एन इक्वल टू हर बार एम जी कोस थीटा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, एन इक्वल टू क्या रहेगा, एम जी कोस थीटा ही रहेगा, कोई डाउट। देखो तो देखो पहले सॉल्यूशन में एन वर्सेस थीटा ग्राफ पहले बना ले, एन वर्सेस थीटा ग्राफ, एन इक्वल टू क्या है, एम जी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90, तो देखो इधर तो क्या हो गया एन, इधर क्या हो गया बताओ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, एम जी, थीटा की 0 वैल्यू पर एन की वैल्यू एम जी, कोई डाउट।
थीटा इक्वल टू 90 रहेगी, थीटा इक्वल टू 90 रहेगी, 90 रहेगी तो कितना हो जाएगा बताओ, 0। तो ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना, 90। कोई डाउट हो तो बोल दो। कोस थीटा ग्राफ पता है क्या आपको? कोस थीटा ग्राफ कैसा बनता है वैसे? ऐसे बनता है, पता है? बेसिक मैथ में करवा रखा है वैसे। तो देखो यहां पर कोस थीटा ग्राफ बनता है, इधर तो लिया जा रहा है क्या, कोस थीटा, इधर क्या लिया जाता है, थीटा। तो कोस थीटा ग्राफ ऐसा बनता है, यहां पर कितने डिग्री, 0, यहां पर 90, यहां पर 180, यहां पर 270 और यहां पर कितना, 360। यस और नो? कोस थीटा ग्राफ ऐसा बनता है। तो देखो यहां पर तो कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 से 90। mg तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको यूं रोड को रोटेट करने से mg की सेहत पे थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। शायद आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूं। तो 0 से लेके 90 तक रोटेट करवाएंगे तो ये वाला ग्राफ यहां पर आ जाएगा। आगे बढ़े, देखो दूसरा ग्राफ क्या दे रखा है भाई, फ्रिक्शन वर्सेज थीटा ग्राफ, फ्रिक्शन वर्सेज थीटा ग्राफ। फ्रिक्शन वर्सेज थीटा ग्राफ के लिए दो एक पॉइंट आप लोग ध्यान देना। जब तक इस थीटा को हम लोग बढ़ा रहे, यूं रोटेट करवा रहे, इसका मतलब थीटा बढ़ ही रहा है और क्या है। जब तक थीटा की वैल्यू थीटा नोट के इक्वल ना हो जाए, देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग कि जब तक थीटा की वैल्यू टिल थीटा इक्वल टू थीटा नोट, थीटा नोट बोले तो tan इनवर्स म्यू एस, जब तक थीटा की वैल्यू इतने के इक्वल ना हो जाए तब तक बताओ ऑब्जेक्ट स्टैटिक रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में। रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या कहते हो। फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितने के इक्वल होता है बताओ, एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है, एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है। और यहां पे कौन वो एफ एक्सटर्नल है जो इसको मूव करवा सकता है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। तो देखो थीटा की वैल्यू कब तक, थीटा नोट तक रहे, थीटा की वैल्यू थीटा नोट तक रहे तब तक तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा। समझ में आई बात। अगला पॉइंट, एक पॉइंट हुआ इसमें, दूसरा पॉइंट ध्यान देना। यदि थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए, थीटा नोट हो जाए, थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए, थीटा नोट, तो ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, स्लाइडिंग क्या कर देगा, स्टार्ट, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यस और नो, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। एक बात और बताओ, जब तक थीटा की वैल्यू कितने के बराबर रहे, थीटा नोट के बराबर रहे, थीटा नोट के बराबर है तब तक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में। फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, स्टैटिक, एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा नोट के ऊपर। एम जी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब वो जस्ट स्लाइड करने वाला हो। यस और नो। तो देखो इधर ध्यान दो, थीटा ग्रेटर देन कितना, थीटा नोट। गौर करना आप लोग, थीटा ग्रेटर देन थीटा नोट। स्लाइडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट। फ्रिक्शन क्या लगेगा, काइनेटिक। एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी कोस थीटा। भाई म्यू के एन होता है, एन कितना है यहाँ पे, एम जी कोस थीटा। यस और नो। थीटा की वैल्यू जब तक थीटा नोट तक है तब तक ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा नोट के बाद में ये फॉर्मूला लगेगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा नोट। नहीं समझ में आई, यहां पे लिख लो चाहो तो छोटा सा, थीटा इक्वल टू कितना हो, थीटा नोट। तो फ्रिक्शन जो है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन।
उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग भी बोल सकते हैं। अरे उसके बाद तो मोशन स्टार्ट ही हो जाएगी, लिमिटिंग हुई हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, mg साइन थीटा नोट। बताओ तीनों पॉइंट याद रह जाएंगे आपको? याद रखना किस बात का, याद ही है पहले से, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे नहीं कि थीटा की वैल्यू लेस देन थीटा नोट है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में। रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल के। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कौन है, mg साइन थीटा। क्लियर? यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा नोट, काइनेटिक। काइनेटिक कितना होता है, म्यू के एन, तो वो म्यू के एन, म्यू के एन, और एन की वैल्यू mg cos थीटा, तो ये वाला। और मैक्सिमम कब होएगा, जब जस्ट ये स्लाइड होने वाला होगा, जब जस्ट ये स्लाइड होने वाला होगा उस कंडीशन में फ्रिक्शन क्या होएगा, मैक्सिमम। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन मैक्सिमम। यस और नो? स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या होगा, मैक्सिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा। समझ में आया क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो मैक्सिमम सिर्फ स्टैटिक में नहीं होता, वो काइनेटिक से भी ज्यादा ही होता है। परसों वाले ग्राफ याद करो। बढ़े आगे? देखो जी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किधर से बनाए, थोड़ा सा इसको इधर किसका देते हैं, इधर जगह बना लेते हैं। देखो इसको भी थोड़ा सा और किसका दे बस। इधर तो क्या ले रहे हैं बताओ, फ्रिक्शन। इधर क्या ले रहे हैं बताओ, थीटा। पहले किसका ग्राफ आएगा, ये रहा। यहां से देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, ये कौन सा है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड, और ये कौन सा है, थर्ड। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट कौन सा है, ये वाली फर्स्ट सिचुएशन, ये वाली। थीटा क्या होगा पहले, हाँ बोल 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 बोल। थीटा नोट के ऊपर जब स्लाइड करने वाला इक्विलिब्रियम में है, हाँ तो सर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू होती है, हाँ वो लिमिटिंग के बराबर होती है। किसकी, किसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है। बिल्कुल एफ एक्सटर्नल की थोड़ी होती है, वो एफ एक्सटर्नल के बराबर ही हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। और एफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। एफ एक्सटर्नल कितने के बराबर है, mg साइन थीटा की, mg साइन थीटा की। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अब मतलब कैसे समझाऊं यार, हाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा ना, यहाँ पे जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो mg साइन थीटा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg साइन थीटा नोट हो जाएगी, mg साइन थीटा नोट हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू थीटा नोट के बराबर होएगी, जब थीटा की वैल्यू थीटा नोट के बराबर होएगी तो ये वाली वैल्यू mg साइन थीटा नोट रहेगी। और वो mg साइन थीटा नोट क्या होएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होएगी, मैक्सिमम वैल्यू। नहीं समझ में आया? जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ते 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 एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में कितनी आ जाएगी, mg साइन थीटा नोट हो जाएगी। और mg साइन थीटा नोट बताओ क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। नहीं समझ आई बात, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझने तो लगा है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है अभी। ये जो बीच बीच में टाइम पास करते हो बंद कर दो। अब तो डिस्कस करना हुई साथियों से, और कोई इलाज भी नहीं है। तो देखो इधर तो ले लिया हमने फ्रिक्शन और इधर ले लिया एंगल थीटा, इधर ले लिया हमने एंगल थीटा। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट सिचुएशन कौन सी वाली है, ये, फिर ये, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में बताओ फ्रिक्शन किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, mg साइन थीटा के अकॉर्डिंग। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है आपको याद है क्या,
यू होता है यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 90। तो पहले ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा? इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। यूं ही बढ़ रहा है। मैं यूं नहीं कह रहा है कि मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, यूं आगे और भी हो सकता है। देखो ये यूं भी पहुंच जाए, यूं भी, यूं देखो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहां तक अभी हमने ग्राफ कहां तक बढ़ाया? देखो यहां तक। अरे समझ में आया क्या? ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहां पर फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन में देखो क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। मैं ये नहीं कर रहा, फिर बता देता हूं कि ये ग्राफ यहां तक आगे तक यूं पूरा यूं जाके फिर यूं नीचे यूं आ जाएगा, या यूं नहीं आएगा। यहां तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है, यहां तक ग्राफ के यहां तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। और देखे तो ये पूछेगा भी नहीं। तो ये ग्राफ देखो यहां तक, इसे mg sin थीटा के अकॉर्डिंग यहां तक बढ़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? ये कौन सा एंगल हो गया? थीटा नोट। थीटा इक्वल टू थीटा नोट हो गया। यहां तक जो भी फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या था? स्टैटिक। वो कौन सा था? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां पर कितनी? mg sin थीटा। यहां पे भी mg sin थीटा, यहां पर भी mg sin थीटा, mg sin थीटा। जैसे थीटा बढ़ रहा है mg sin थीटा के अनुसार फ्रिक्शन भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहां पर पहुंचते पहुंचते कितने के बराबर हो गया? mg sin थीटा नोट के बराबर हो गया। mg sin थीटा नोट के बराबर हो गया, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू भी है। इसके जस्ट बाद में कौन से वाला? देखो ये यहां से लेके यहां तक का तो कर दिया हमने सीने। उसके बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन अपीयर हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा के अनुसार क्या होएगा? कम होएगा। ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो गया, mg cos थीटा के अनुसार क्या होएगा? कम होएगा। क्योंकि थीटा के मामले में cos थीटा उल्टा चलता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे cos थीटा क्या होता है? कम होता है। 0 से 90 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे cos थीटा कम होता है। cos थीटा कम होता है तो फ्रिक्शन क्या होएगा? कम होएगा। तो देखो पहले तो, और दूसरी चीज एक पॉइंट और, कि फ्रिक्शन जो होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो वैसे भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा क्या होता है? कम। तो एकदम से ग्राफ थोड़ा सा नीचे यूं गिर जाएगा, यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में कौन सा लगने वाला है? काइनेटिक। और काइनेटिक तो वैसे ही थोड़ा कम होता है। और फिर इसके बाद में ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे। थोड़ा सा डिजाइन अच्छी बना देते हैं। ये वाला ग्राफ आएगा। ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। देखो थीटा इक्वल टू 90, तो एफ के कितना हो जाएगा? 0। इस रीजन में जो ग्राफ लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। समझ में आ रही है बात?